नमस्कार। मसूर फसल में लगने वाली प्रमुख बीमारियों के नाम: स्टेम रोट, कॉलर रोट, रूट रोट, विल्ट या किलर डिजीज। इस प्रकार की काफ़ी सारी समस्याएं मसूर फसल में लगती हैं। तो किसान साथियों, मसूर फसल में मसूर फसल को बीमारी से किस प्रकार बचाया जाए। किसान साथियों, सबसे पहली समस्या तो यह आती है कि हमें मसूर फसल में जो हम पहला पानी देते हैं वह पानी हमें कहीं ना कहीं 25 दिन के बाद देना चाहिए। और मसूर में जो हम पानी देते हैं वह हमें अधिक लंबा पानी नहीं देना और हमें पानी पाइप से छोटा पानी देना है। और ऐसे खेत में मसूर फसल ना लगाए जहाँ पर जल भराव होता हो या जल अधिक दिनों तक ठहरता हो। तो कहीं ना कहीं मसूर में यह समस्या अधिक नमी की वजह से आती है। और किसान साथियों, जो मसूर सूखती है तो कहीं ना कहीं पहले 1-2 पेड़ सूखेंगे, ऊपर की पत्तियां सूखेंगी, फिर पत्तियां सूखकर पूरा पौधा पीला पड़ जाएगा और पूरा पौधा पीला पड़ने के बाद उस पर पूरा पत्तियों रहित हो जाता है। तो किसान साथियों, इसके बचाव के लिए कहीं ना कहीं हम 2 प्रकार से इसका बचाव कर सकते हैं। एक तो जब हम पहला पानी देते हैं तो उस समय हम जैसे ही यूरिया जो डलवाते हैं पानी के साथ साथ, पानी देने से पहले या पानी देने के बाद, तो यूरिया के साथ हम कार्बेंडाजिम 50% पाउडर आता है या फिर कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब पाउडर आता है। तो उन दोनों पाउडर में से किसी एक पाउडर को यूरिया के साथ मिक्स करके उसका छिट्टा करा दें तो वैसे भी हम इसे किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरी समाधान ये आता है कि जब हम पहला पानी देते हैं तो पानी देने के जस्ट बाद जहाँ पर नमी ज़्यादा समय तक रहेगी या फिर कहीं ना कहीं हमने जैसे ही पानी दिया और बादल लंबे समय तक चलते रहेंगे, धूप नहीं मिलेगी, तो उस कंडीशन में भी ये ज़्यादा अटैक करेगी, तो हमें स्प्रे करवाना ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। तो और एक समस्या इसमें मुख्यतः माहू की भी लगती है, तो माहू का भी हमें इसके साथ साथ स्प्रे करवाना पड़ता है। तो किसान साथियों, जो मसूर में जो सूखने की समस्या आती है उसके लिए हम उत्तम कंपनी की लेक्सोन या एजोल नामक दवा का स्प्रे कराकर भी हम किसी हद तक इस बीमारी से कंट्रोल पा सकते हैं। और उसके साथ साथ हमें माहू की दवा भी उसी के साथ लगानी है। और उसी के साथ साथ हमें जो उत्तम कंपनी की जो संजीवनी के नाम से एंटीबायोटिक आती है उसको भी हमें उसी के साथ लगाना है। और कहीं ना कहीं जब हमारा मसूर अगर फूल की अवस्था पर हो या फूल से ढपलियों का निर्माण हो रहा हो तो उस समय हमें इसके साथ साथ एक बढ़िया ग्रोथ रेगुलेटर या फिर जिसे हम जीन एक्टिवेटर भी बोल सकते हैं या फिर जिसे हम हाई पावर भी बोल सकते हैं, तो ऐसे किसी एक टॉनिक का स्प्रे भी हमें करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और किसान साथियों, मसूर में कहीं ना कहीं अगर हम 2 या 3 स्प्रे अगर बराबर से समय निरंतर 20 से 25 दिन के अंतराल पर या 20 दिन के अंतराल पर हम स्प्रे करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें इस समस्या से समाधान मिलेगा और हमारी जो उपज निकलती है उस उपज का जो हमें नुकसान होता है उस नुकसान से भी हम बच सकते हैं। किसान साथियों, धन्यवाद।